नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। देयर आर मेनली थ्री बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूसेज: कैश बेसिस, अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। मेनली अकाउंटिंग के तीन मेथड्स है, एक कैश बेसिस, दूसरा अक्रूअल बेसिस, तीसरा मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे अभी। कैश बेसिस: अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस में हम एक्चुअल कैश रिसीट्स जो मिले और हमने एक्चुअल कैश जो पेमेंट्स किए वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई इनकम मिला है तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम इस मेथड में रिकॉर्ड नहीं करते। सेकेंड, accrual or mercantile basis. Under accrual basis of accounting, the revenue, whether received or not, but has been earned or accrued during the accounting period, and expenses incurred, whether paid or not, are recorded. In other words, revenue is recognized when it is earned or accrued, and expenses are recognized when these are incurred. Example: any income earned whether received or not, any expenses incurred whether paid or not. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस ने कोई भी क्रेडिट सेल्स किए है। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है? हमने सेल्स तो किए बट अभी तक हमें पैसा मिला नहीं, बट हमने ये रेवेन्यू अर्न किया है, मतलब पैसा कभी ना कभी तो हमें मिलेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो हम ये बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं अक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट मेथड, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब ये सब खिचड़ी है, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, उसमें कुछ भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, रिलीवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे वो रिलीवेंट होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमने इस ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स किए वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम रिकॉर्ड करेंगे। आप 10 साल पहले के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलीवेंट नहीं है इस अकाउंटिंग ईयर में। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने प्रिपेयर की है वो एक लेमैन को भी समझ में आना चाहिए। लास्ट पॉइंट, कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने प्रिपेयर की वो हमें कंपेयर भी करते आना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर के साथ या दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज समझेंगे अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर ये अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझ आएंगे तो ये आपको आगे जाके अकाउंट्स अच्छे से समझेगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस: मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मेनली दो टाइप्स होते हैं ट्रांजैक्शंस के, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में आते हैं कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मतलब उधारी, आपको पता है। नॉन मॉनेटरी में आता है बार्टर सिस्टम, मतलब एक के बदले दूसरे चीज़ को देना। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले के ज़माने में लोग बार्टर सिस्टम में फॉलो करते थे क्योंकि तब पैसा नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धांत सर है जो कि हमारे फाउंडर है कॉमर्स वाइन्स के, उनको चाहिए था संतूर का साबुन, और ये है तृप्ति दिमरी, आपको तो पता ही होगी, आजकल बहुत चर्चे है इसके। उसको चाहिए था फेयर एंड लवली। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि सिद्धांत सर तृप्ति को फेयर एंड लवली देंगे एंड तृप्ति सिद्धांत सर को संतूर देगी।
तो इसे हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, हमने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया है पैसों के बदले, उसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। इसमें दो टाइप्स होते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। हमने देखा ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी में भी दो, कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन मतलब a business transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transaction। ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें हमें इमीडिएटली पैसा मिलता है उसको हम कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। मतलब ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें हमें इमीडिएटली कैश मिलता नहीं, हम इमीडिएटली कैश पे नहीं करते, बट ऑन लेटर स्टेज हमें पैसा मिलता है या हम पैसा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। ये हमने अभी एग्जांपल देखा। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरा और तृप्ति का, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट बिजनेसमैन में उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किए। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ये सिद्धांत सर है, उनको पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट करना था। अभी पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा तो लगेगा, तो जो सिद्धांत सर पानीपुरी के बिजनेस में पैसा लगाएंगे उसको हम बोलेंगे कैपिटल। हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो भी उसके लिए हमें पैसा लगता है, तो उस पैसे को ही हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स असेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। बिजनेस के ओनर ने जो पैसा या गुड्स विड्रॉ किए उसके पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, उसके थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धांत सर की एक कंपनी थी secondcry.com, जो कि बच्चों के खिलौने बेचती थी। बच्चा जब पहली बार रोता था तो वो firstcry.com में जाता था, बच्चा जब दूसरी बार रोता था तो वो secondcry.com में आता था। तो ठंडी का सीज़न था, सिद्धांत सर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक शू की पेयर उठा ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। सो अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।